हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमआर का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आज से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। और क्या है कि आपका महामैराथन भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। महामैराथन में याद रखिएगा, महामैराथन जीके और मैथ और साइंस आपका तीन ही सब्जेक्ट से आता है क्वेश्चन, तो तीनों महामैराथन चलेगा। लमसम यूट्यूब पे पहली बार नेवी एमआर के लिए मैं चालू करने जा रहा हूँ। 6 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे जो भी हो, महामैराथन क्लासेस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। तो समय ना बर्बाद करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। कहता हूँ, निम्नलिखित में से पौधे की किस भाग में कच्ची कली विकसित है? तो राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से पौधे की किस भाग में कच्ची कली विकसित होती है? तो पहले कच्ची कली के बारे में जान लेते हैं। कच्ची कली देखिए एक अंकुर होता है, ठीक, जो तने के क्या ऊपरी भाग और एवं पत्ते द्वारा निर्मित होता है। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाइलम की बात है की। जाइलम का मतलब जानते हैं? जाइलम का मतलब होता है कि पानी को जड़ों से क्या है, ऊपर की तरफ ले जाना। एंड वहीं पर फ्लोएम की क्या काम होता है? भोजन को इधर से उधर पहुंचाना, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? जाइलम निम्नलिखित में से पानी का परिवहन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? राइट आंसर आपको बताना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज से सीरीज चालू हो गई है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना, R.H. विटेकर ने, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जो दिया था R.H. विटेकर ने। और अच्छा, पीडीएफ पाने के लिए बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं पीडीएफ। तो आप क्या है, अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरा नंबर जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ पाने की, और क्या है, चैनल पे अगर आप आ ही गए हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज है, याद रखिएगा। अगर वीडियो नहीं देखना है तो अभी छोड़ के चले जाइए, और वीडियो अगर देखना है तो एंड तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें। कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है, गैलीलियो की गिरते शरीर के नियम को, देखिए नया नियम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है, न्यूटन का पहला नियम, तो राइट आंसर गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को क्या है, न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। याद रखिएगा, पहली बार क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है पायरोमीटर, तो राइट आंसर जो होगा, पायरोमीटर क्या है कि धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन हमने कहा इंपॉर्टेंट है। कहता है LAN, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुल फॉर्म से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। LNAN का पूछा है, तो राइट आंसर आपको बताना। अच्छा क्या है कि आप अगर फुल फॉर्म से वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फुल फॉर्म से आपको वीडियो मिल जाएगी, सिर्फ ओनली फुल फॉर्म से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है लोकल एरिया नेटवर्क, तो राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, लर्न का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्या था, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव करती है? ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है फार्मिक अम्ल, तो राइट आंसर होगा जब चींटी काटती है तो फार्मिक अम्ल छोड़ती है। अच्छा, जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो बात की है, ये आपकी क्या आमाशय में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? आमाशय में। अगर वहीं एसिटिक की बात करें तो एसिटिक आपको पता होना चाहिए, सिरके में पाई जाती है। एंड वहीं पे फास्फेरिक की बात करें तो फास्फेरिक अम्ल जो है वो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जा रहा है, तो वीडियो क्या है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में होने वाले। कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपको बताना है, एक ठोस सोल का उदाहरण कौन है?
तो क्या है, दो ऑप्शन और आपके सामने हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है। तो ठोस सोल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रंगीन पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पीडीएफ पाने के लिए आप अपना नंबर कमेंट में व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। और बहुत से पीडीएफ मैंने बना के रखे हैं, तो सारे पीडीएफ पाने के लिए आप क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहता इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी होती है, तो राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है कैडमियम, तो राइट आंसर हो जाएगा इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कैडमियम धातु उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, राइट आंसर आपको बताना हैजा के रोगाणु की खोज। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है फिलिपो पकनी ने, तो राइट आंसर फिलिपो पकनी ने क्या है हैजा के रोगाणु की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, तो राइट आंसर आपको बताना। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है मलेरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होती है, मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कहता है पौधे का कौन सा भाग केसर देता है, तो राइट आंसर आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना रंध्र स्टिग्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा पौधे का जो स्टिग्मा भाग होता है वही क्या है केसर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सॉरी कहता है निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है, तो राइट आंसर होगा अभी हमने बताया ना जल, तो पत्तियों से जल की बात पूछा है, तो राइट आंसर आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दारू जाइलम इज द राइट आंसर, हमने कहा था जाइलम का ही काम है जल को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो मैथ के लिए क्या है, लोग कह रहे थे मैथ की वीडियो अच्छा, वीडियो मैथ की देखते नहीं लोग, सिर्फ वीडियो कहते बना दीजिए। हमने वीडियो 3-4 वीडियो बनाए, हमने देखा कि बहुत से 2-3 लोग देखते हैं वीडियो एंड तक और कोई नहीं देखता है, तो जाने दीजिए। और क्या है, जहाँ लाइव चालू होने वाली है तो लाइव क्लासे आपकी सारी क्लासेस चालू होने वाली है कुछ ही दिनों में, याद रखिए। कहता एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक बड़ी दीवार पर टिकी, यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार से सीढ़ी के पैरों की बीच की दूरी का है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 20 मीटर सीढ़ी है और दीवार पर टिकी है, तो यहाँ से जो कोण बना 60 और बात की है किसकी, पैरों के बीच की दूरी की, है ना, दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी। तो सबसे सिंपल है, ये देखिए आपका क्या है कर्ण बटे आधार, और cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है कि 1/2 की वैल्यू क्या है 20, 1/2 की वैल्यू 20 बटे आधार, तो 20 से काट दीजिए 10, मतलब 10 मीटर आपका राइट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ध्यान देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में। जिसमें कहता है यदि तीन संख्याएं 4:5:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, तो इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों का योग तो निकाल लीजिए, 4 5 9 9 7 16, 16 की वैल्यू 320 है। अब कहता है एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी 20। अब कहता है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी 20 7 140 है ना, यही होगा ना, प्लस सबसे छोटी 20 चौके 80, मतलब 140 और 80 क्या होने वाला है 220 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। कहता है ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिन में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है, ये उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, राइट आंसर आपको यहाँ से बताना। सिंपल क्वेश्चन है, अब इफिशिएंसी आपको पता चल गई, इफिशिएंसी आपको पता चल गई है। अब ए की बात की है तो 40 बटे, अब ए की बात की है तो 8 5 13 बटे ए, अकेला ए की इफिशिएंसी क्या है 8 है,
तो क्या हो जाएगा 8×5 = 40 और 13×5 = 65, मतलब 65 दिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 65 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि आधार 7 सेंटीमीटर तो उसकी मतलब यदि आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक होती है ऊंचाई उसकी, तो सिंपल क्वेश्चन बेस की बात की है। अब यहाँ पे देखते हैं फार्मूला आपका होता है 1/2, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इक्वल टू 30 के पर, मतलब यहीं पे कर लेते हैं। आधार x+7 है और ये x इक्वल टू कितना है 30 है। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू उसमें से 30 लाती है। 30 दूना यहाँ पे 60 कर दीजिए और x प्लस 7 प्लस x और 30 दूना 60, इसमें से देखते हैं कौन सी वैल्यू 60 होने वाली। अगर यहाँ 5 की बात करें तो 5 और 5 7 12, 12×5 = 60, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन ऐसे रख के आप हल कर सकते हैं। कहता दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 और उनके दोनों का अनुपात इतना है, तो सबसे पहले 7 और 2, तो 7 में से 2 जाएगा 5, 5 की वैल्यू 50 है। अब कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो एक की वैल्यू क्या होगी 10 और 7 दूनी 14, 14 का गुणा 10 में कर दीजिए, फिर 100 में, क्योंकि 2 बार 10 होगा, तो 14 का गुणा 00 हो जाएगा, 1400, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये के 2 वर्ष के बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे। अर्धवार्षिक की बात की है तो सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा 80,000 की बात की तो 80,000 गुणे, अब 20% की बात की है तो 20% का अर्धवार्षिक क्या होगा 10% होगा, लेकिन 2 वर्ष का मतलब अर्धवार्षिक 4। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपसे 11/10 कितनी बार करेंगे 4 बार, क्यों, क्योंकि 4 होने वाला है 11/10। अब 4 जीरो खत्म, 4 जीरो यहाँ से खत्म। अब यहाँ से देखेंगे 11 हम 121 गुणे 121 गुणे 8। यहाँ से सबसे सिंपल 121 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे तो 1 का हो जाएगा 1 और 12 करने 12, 12 दूनी 24, हाथ में लगा 2 और 12 12 हम 144, 2 146 गुणे 8। अब 8 करने 8, मतलब ऑप्शन नंबर बी सबसे सिंपल क्वेश्चन था। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 8 इसी के लास्ट में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 की बात करें। कहता है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, क्यों भैया। अब देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। माना इसकी एक्स, पुत्र की एक्स है, तब पिता की क्या हो जाएगी x+26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ा है। अब 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कर दीजिए, दोनों प्लस कर दीजिए। पहले 2 वर्ष बाद उनकी आयु का, पुत्र की आयु का 3 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 वर्ष नहीं है, 3 वर्ष बाद दिया है, क्या हुआ, यहाँ 3 होना चाहिए, गलत है क्वेश्चन, 3 है, ठीक ना। अब यहाँ पे हो जाएगा पुत्र की एक जाएगी x+3 और पिता की क्या हो जाएगी x+29, है ना। हाँ, अब इनका क्या है, इसका 3 गुना हो जा रहा है, किसका, पुत्र का, तो यहाँ से 3 गुना कर दीजिए, 3x 3 3 9 इक्वल टू x+29, और इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, और 3 में से x जाएगा 2x और 29 में से 9 जाएगा 20, 2x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10। अब क्या पूछा गया आपसे, कहता है पिता की वर्तमान है ना, तो पिता की वर्तमान आयु बता दीजिए कि 10 + 26, और 10 + 26 क्या होने वाला है 36 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, 2019 के एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया। कहता 25 23 26 29 31 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको अवरोही आरोही क्रम में लिखते हैं, तो 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद 23, फिर 25, फिर 26, है ना, फिर 26, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 29, फिर 31, फिर 39। सिंपल क्वेश्चन। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब चौथा स्थान, मतलब 7 + 1
8 हो जाएगा, 8 का बटे 2, चौथा स्थान 1 2 3 4, 26 आपका राइट आंसर होने वाला। माध्यिका जो होगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है 2/5 प्लस 2/9 भागे इतना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हाँ? तो 2/5 याद 9 दूना 18 और 5 दूना 10, मतलब 28 बटे 9 पचे 45 भागे, मतलब गुणा कर दीजिए, सबसे सिंपल है। 9 दूनी 18, 5 पचे 9 पचे 45, 45 ऊपर कर दीजिए और 9 दूनी 18 और 5 पचे 25, 18 25 कितना होगा, 43 होगा। 45 से 45 खत्म, 28 बटे 43 आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की बात 23 की बात करें, कहता है पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है, दोनों एक साथ मिलकर काम 22 दिनों में पूरे करते हैं, तो क्यू अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखिएगा। अब कहता है 22 दिन में काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे एफिशिएंसी देखते हैं पी और क्यू की। क्यू की 1 है तो पी की क्या होगी, उसके दोगुना है। अब एक काम को 67 दिन में मिलकर कर रहे हैं, तो पूछा गया क्यू से, तो बताइएगा 22 दिन में कर रहे हैं ना। 22 अब गुड़े एक 2 1 क्या हो जाएगा 3 बट्टे। अब की किसकी बात की है, क्यू की, तो इसके यहाँ से एफिशिएंसी जो निकालेंगे वो हो जाएगा 2, है ना। क्या होने वाला 2 और 2 से भाग दे देंगे 11 और 11 यही 33। आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता है एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो वह अपने अंकों के योग से 7 गुना हो जाती है, तो दोनों संख्याएं करते। क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 36 इज द राइट आंसर। हल कर लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि इसका ट्रिक कोई है ही नहीं, तो ट्रिक लगाएंगे सवाल तो लंबा समय लगेगा। कहता पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर घंटे से चलता है, तो उसकी औसत क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखिए। पहले 1 घंटे चल रहा है तो 1 घंटे 50 और 2 घंटे चलेगा तो 140 बटे समय कितना लग रहा है 1 2 3 घंटे, और 3 से काट दीजिए, कोई कटेगा नहीं, तो 14 25 70, 7,000 बटे 3 ये होगा ना। सॉरी यहाँ प्लस होगा क्योंकि दोनों चाले हैं। 190 बटे 3, 190 बटे 3, 190 बटे 3 को काट दीजिए तो क्या होने वाला है 63.33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो जीके का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। कहता है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे, तो राइट आंसर आपको बताना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है बाण भट्ट, तो राइट आंसर है हर्षवर्धन के जो क्या है कि दरबारी थे वो बाण भट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान से देखिएगा। कहता संगमरमर, याद रखिएगा। कहता संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आते हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कायांतरित, तो राइट आंसर है कायांतरित के भाग में संगमरमर चट्टानें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकसित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है कि सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को अवशोषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 29 की बात करें, कहता है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया, तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट यहाँ से क्या होने वाला है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है 2005 में, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कहता है कि 7वें वेतन आयोग ने वार्षिक वेतन वृद्धि दर डैश बरकरार रखा, कितना परसेंट, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 3%, तो राइट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कहता मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर आपको बतानी। यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है, लार्स लुई अल्फोंस लेवरिन ने, तो राइट आंसर होगा मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज जो की थी लार्स चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन क्या है ये चुना है, अजमत अली खां का तबला संबंध है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अजमत अली खां जो है सरोद बजाते हैं, याद रखिएगा। क्या बजाते हैं? सरोद। और यहाँ से देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, याद रखिए। हेमा मालिनी भारतनाट्यम से संबंधित और शंभूराज कथक के डांसर हैं सब। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, कहता द गीता ऑफ चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? द गीता फॉर चिल्ड्रन। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है रूपा पाई, तो राइट आंसर हो जाएगा रूपा पाई क्या है? द गीता फॉर द चिल्ड्रन के लेखक है। कहता सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सामान्य संतुलन सिद्धांत। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है लियोन वाल्सर ने, तो राइट आंसर समान संतुलन सिद्धांत जो है लियोन वाल्सर ने प्रस्तुत किया था। वेब 35 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है वह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिमांड ड्राफ्ट से संबंधित नहीं, वह धन के अभाव में अस्वीकृत किया जा सकता है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। कहता है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो राइट आंसर आपको बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति के लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो राइट आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता की अद्वैत सिद्धांत दिए थे? संप्रभुता की बात की है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना आइंस्टीन ने, तो राइट आंसर आइंस्टीन ने क्या संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे। 38 की बात करें, कहता है निम्नलिखित घटनाओं का उनकी घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की। तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या होने वाला, पूना पैक्ट समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसके बाद आपका क्या है शिमला सम्मेलन हुआ था, उसके बाद कैबिनेट मिशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना सत्याग्रह आंदोलन, तो राइट आंसर गांधी जी ने बिहार के चंपारण में 1917 में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, कहता है कि चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ से आपको बतानी, चीन में आने। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना टाइफून, तो राइट आंसर होगा चीन में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम जो है टाइफून है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्क्वेडेनिया का हिस्सा नहीं? तो राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना फिनलैंड, तो राइट आंसर हो 42 की बात करें। कहता है बिश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? राइट आंसर यहाँ से आपको बताना है, बिश्नोई आंदोलन। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना पेड़ों की कटाई से, तो राइट आंसर है बिश्नोई आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, तो राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ तक आपकी आप लोगों ने सिलेंडर पे देखा होगा, अगर यूपी की होंगी तो वहाँ पे उस पर लिखा होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भी क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो मैंने स्पेशल बना चुकी है, जाके देखना चाहते हो देख सकते हैं। आपका वन क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल जाएगा एग्जाम में। कहता है बॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 6 खिलाड़ी, तो राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मंदिर है और भगवान है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप व्यू से। तो यहाँ से देखते हैं, अगर क्या है, अगर लिंगराज मंदिर की बात करें तो लिंगराज मंदिर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान से। और यहीं पे बात करें क्या है, तिजारा मंदिर, तो तिजारा मंदिर चंद्र प्रसिद्ध से है। और वेंकटेश्वर मंदिर जो त्रिपुर का है वह भगवान विष्णु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू से। कहता है सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक और लेखिका कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिलेक्शन डे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना अरविंद अडिगा ने, तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा क्या है, सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना आइसलैंड, तो राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड ऐसा है जो ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, कहता है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना एकाधिकार का, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना अल्प रोजगार से, तो राइट आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध जो है अल्प बेरोजगार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद की संगठक हैं, संसद की बात की है, तो राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो संसद में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आपकी होने वाली हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।